चरण कमल जाके हृदय बसें, सो जन क्यों डोले देव। मानो सब सुख नौनिध ताके, सहज सहज जस बोले देव। आप जी कहते हैं चरण कमल जाके हृदय बसें। हृदय बसें का मतलब है हृदय में बसना। जिसके हृदय में गुरु के चरण कमल वस जाते हैं, यानी जिसके अंतर में गुरु का स्वरूप बस जाता है, या जो गुरु का सेवक है, अपनी आत्मा को गुरु नाम के साथ रंग लेता है, या जो शिष्य चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते यानी आठों पहर गुरु के नाम का सुमिरन करता रहता है, सो जन क्यों डोले देव। यानी वह जीवात्मा फिर संसार की माया के मोह में नहीं पड़ता। वह शिष्य फिर किसी द्वैत में नहीं फंसता। फिर वो साधक आफत मुसीबत पड़ने पर भी डोलता नहीं है, घबराता नहीं है। वह सच्चा प्रेमी गुरु के स्वरूप में इस कदर मस्त हो जाता है कि संसार का कोई भी सुख नाम भक्ति के आगे उसे मिट्टी के ढेले से ज्यादा कुछ लगता नहीं। यानी माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। मानो सब सुख नौनिध ताके, सहज सहज बोले देव। मानो उस जीवात्मा को सभी सुख मिल जाते हैं और सुखों के साथ उसे नौ निधियां भी प्राप्त हो जाती हैं। भाई ये नौ निधियां जो हैं वो ऐसे ही किसी को प्राप्त नहीं हो जाती। कहते हैं इसके लिए लोग कितने जप तप करते हैं और क्या नहीं करते, तब जाके ये प्राप्त होती हैं। लेकिन कबीर साहिब जैसे बतला रहे हैं, मानो सब सुख नौनिध ताके, सहज सहज जस बोले देव। उस जीवात्मा को सभी सुख और ये नौ निधियां बड़े सहज रूप से सरल रूप से प्राप्त हो जाती हैं और इसके लिए उसे कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसे तो केवल अपने हृदय में गुरु के चरण कमलों को वसाए रखना होता है और वो तो केवल नाम के सुमिरन भजन द्वारा सहज रूप से यह कर लेता है और परमात्मा के ध्यान में, गुरु के ध्यान में मस्त होकर प्रभु के गीत गाता रहता है। भाई यहाँ पर एक बात अच्छी तरह से ये समझ लो कि गुरु के चरण कमलों का क्या मतलब है। देखो, बाहरी भक्ति में गुरु के चरण कमल क्या हो सकते हैं आप समझ सकते हैं। जो बहिर्मुखी भक्ति करते हैं वो तो गुरु के बाहरी जो चरण हैं, कमल हैं, उन्हीं को ये समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, कबीर साहिब क्या कह रहे हैं। लेकिन जो अंतर्मुख भक्ति करते हैं, नाम भक्ति करते हैं, उनके लिए गुरु के चरण कमलों का मतलब है जो गुरु ने नाम दिया है उस नाम के साथ अपने लिव के तारों को जोड़ना, अंतर में गुरु के चरण कमलों को बसाना, यानी कि गुरु के नाम को हृदय में बसाना। चरण कमल जाके हृदय बसें, यानी कि जो गुरु ने नाम दिया है वो हृदय में बस जाए, समा जाए। देखो, पांचवी पातशाही ने भी यही बात कही है, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। आप कह रहे हैं सतगुरु तेरे चरण कमलों को मैं धो धोकर नित्य प्रति पीता हूँ। यानी जो गुरु
आप जी ने हमें नाम दान दिया है, मैं उस नाम को नित्य प्रति यानी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और फिर सारा दिन आठों पहर उस नाम को भजता हूँ, जपता हूँ। यानी आपके चरण कमलों को मैं धो धो कर पीता हूँ। यानी जो आपने मुझे नाम दान दिया है, उस नाम को मैंने अपनी आत्मा के साथ जोड़ लिया है। मैं आपकी कृपा से उसी नाम को हर समय ध्याता हूँ, यानी उस नाम को जपता हूँ, उस नाम का सुमिरन करता हूँ, उसी नाम के साथ अपने ख्याल को जोड़कर ध्यान करता हूँ, भजन करता हूँ। जब मैं उस नाम को जपता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने सतगुरु के चरण कमलों के साथ हूँ। ऐसा जान पड़ता है जैसे मैं उन चरण कमलों को धो धोकर उसका जल पान कर रहा हूँ। मेरे सतगुरु, मेरे दीनानाथ प्रभु, ये आपकी मुझ पर बहुत बड़ी कृपा है कि आपने मुझे अपना लिया है। तो ये बात समझने की कोशिश करें कि गुरु के चरण कमल हैं क्या और कैसे अपने हृदय में इसे बसा सकते हैं। गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने एक जगह यह भी कहा है, चरण कमल अनूप स्वामी जपत साधु होए। चरण कमल अनूप स्वामी जपत साधु होए। आप कह रहे हैं नीकी राम की धुन सोए, नीकी राम की धुन सोए, चरण कमल अनूप स्वामी जपत साधु सोए। नीकी राम की धुन सोए यानी राम की धुन का अर्थ है नाम की धुन, यानी शब्द की धुन। इसका मतलब यह है कि चाहे राम कहो या नाम कहो या शब्द कहो, परमात्मा कहो या शब्द से यानी जो शब्द से जो धुन उठ रही है, जो हमें सुनाई पड़ रही है, वह बहुत ही प्यारी है, बहुत ही मीठी है, बहुत ही सुरीली है। इसे सुनने से हृदय को परम शांति अनुभव हो रही है। चरण कमल अनूप स्वामी जपत साधु होए। यह चरण कमल यानी ये शब्द धुन, यानी यह राम, यह नाम, यह शब्द, यह सब धुनें इसी से उठ रही हैं। इसी से ये प्रकाश उठ रहा है जो भक्त इस धुन को सुन रहा है, या ये जो भक्त इस शब्द के प्रकाश को देख रहा है, यानी जो इस धुन के साथ जुड़ गया है या जो इस प्रकाश के साथ जुड़ गया है, वाकई में उसे ही संत समझो। क्योंकि यह शब्द धुन विरले भक्तों को ही सुनाई देती है और शब्द का प्रकाश भी इसी तरह दिखाई देता है। जिनकी लिव आठों पहर अंतर में हरि नाम के साथ जुड़ी रहती है। देखो पांचवी पातशाही ने एक जगह और भी फरमाया है, बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाए, एक शब्द लिव लाई, अंधकूप बिखिया ते कड़ियो, साच शब्द बढ़ आई। फिर समझो क्या कह रही है पांचवी पातशाही, बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाए, यानी जब हमारे हृदय में गुरु के चरण कमल वस जाते हैं, यानी जब हमारी आत्मा गुरु के नाम के रंग में रंग जाती है, तो हमारे अंतर में जो माया के बंधन हैं वे अपने आप छूट जाते हैं। इसे ऐसे और समझो, जब हम गुरु के नाम की कमाई करने लगते हैं, तब हमारे अंदर से संसार के विचार अपने आप चले जाते हैं।
उन सांसारिक विचारों की जगह हमारे अंदर गुरु का स्वरूप और गुरु का प्रेम अपना स्थान बना लेता है, यानी संसार हट जाता है और गुरु के स्वरूप का स्थान, गुरु के शब्द का स्थान अंतर में बन जाता है। फिर हमें किसी तरह की चिंता नहीं रहती। अभी जब गुरु के रंग में रंग गए तो यह जो संसार रूपी अंधा कुआं है जिससे हम निकल नहीं पाते, सारी जिंदगी इसी में फंसे रहते हैं, हम इसी अंधे कुएं में जन्म लेते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, फिर इसी अंधे कुएं में मर जाते हैं। फिर हमारी आत्मा को बार बार इसी अंधे कुएं में 84 का जेल खाना कहिए या 84 मिलती है कि हमारा जो आत्मा है उसे इसी कुएं के अंदर एक नया वस्त्र मिलता है। फिर समय के साथ आत्मा फिर उस वस्त्र को त्यागती है और फिर उसे नया वस्त्र मिलता है। यानी यह जन्म मरण का जो सिलसिला है वो चलता रहता है। पर इस संसार रूपी या माया रूपी अंधे कुएं से हम बाहर नहीं आ पाते। लेकिन भाई पूरे गुरु से नाम दान मिलने पर सहज ही हम इस कुएं से बाहर आ जाते हैं। इसे ही आत्मा का ऊपर उठने का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी इसे 10वीं गली में पहुंचने का तरीका भी कहते हैं। लेकिन बगैर नाम की कमाई किए बगैर, सुमिरन भजन किए बगैर हमें अंदर के अंधेरों से छुटकारा नहीं मिलेगा। देखो ये बात फिर से समझो कि क्या समझाई है गुरु घर ने। वो कह रहे हैं, बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाए, एक शब्द लिव लाई, अंधकूप बिखया ते कड़यो, साच शब्द बढ़ आई। देखो ये जो जहां हम जीवन जी रहे हैं एक अंधा कुआं ही है और कुछ नहीं। हमारे अंदर ज्ञान पनप जाए, गुरु हमारे अंदर प्रकाश पैदा कर दें ज्ञान का, तभी हम इस कुएं से बाहर निकल सकते हैं, वरना नहीं। तीसरी पातशाही ने तो इसे और अच्छी तरह समझाया है। विन सबदे अंतर आनेरा, न वसत लहे न चूके फेरा। आप जी कह रहे हैं बगैर गुरु के नाम दान के हम सत्य की समझ नहीं होती। नाम की कृपा या गुरु की कृपा या परमात्मा की दया मेहर से ही हमें यह पता चलता है कि नाम सत्य है, शब्द सत्य है, परमात्मा सत्य है। जब वो हमें नाम देते हैं और जैसे जैसे हम नाम की कमाई करते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर से अज्ञान रूपी अंधेरा मिट जाता है। भाई नाम की सोझी होने पर ही हमें आत्मज्ञान होता है। वैसे ये जो ज्ञान है ये केवल कोरा ज्ञान है, कथनी वाला ज्ञान है, करने वाला ज्ञान नहीं है। यह आत्मा सत्य है। ये ज्ञान कब होता है? आत्मज्ञान होने पर ही, नहीं तो शरीर सत्य समझते हैं, इसीलिए तो हम लोग धन दौलत जोड़ते हैं, मैं मेरी में उलझे रहते हैं। यह आत्मा सत्य है, यह शरीर नहीं है। इसी आत्मा से जब नाम का सुमिरन भजन करते हैं तो मन इसमें बाधा डालता है। जैसे आपका हमारा सबके साथ एक जैसा ही तो है, लेकिन यदि वाकई में आत्मज्ञान हो जाता है तो मन भी आत्मा की सुनता है। भाई जब ज्ञान हो जाएगा तभी मन आत्मा की सुनता है, वरना नहीं। मन तो अपनी चालें चलता है और आत्मा उस बात को सुनती है, उसी का साथ ले लेती है, और वो भी
सुमिरन भजन में सहायक बन जाता है। इस तरह से सुमिरन भजन करने से हमारे अंदर का अंधेरा दूर हो जाता है। बिन शब्दे अंतर आनेरा, ना वसत लहे ना चूके फेरा, यानी यदि नाम नहीं मिला तो ज्ञान नहीं होगा। और बगैर शब्द के हम सुमिरन भजन यानी नाम की कमाई नहीं कर सकते। न ध्यान कर सकते हैं, ना भजन कर सकते हैं, ना ही इस मृत्यु लोक से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बस इसी 84 का ही हिस्सा बने रहेंगे सारी जिंदगी। कबीर साहिब ने कहा है, कहे कबीर मेरा मन मान्या, राम प्रीत कियो ले देव। कबीर साहिब कहते हैं, पहले मन लड़ पड़ता था, हमारी नहीं सुनता था, मुंह जोर था। यह जीव को या हमें बलपूर्वक, हम चाहें अंदर से कि हमें पाप ना करें, लेकिन मन हम उन पापों की ओर घसीटता था, खींचता था। कहे कबीर मेरा मन मान्या, राम प्रीत कियो ले देव। पर भाई जब नाम को अंदर में जप लिया, यानी नाम को अंदर में जो हमने रस था, अमृत रस जिसे हमने पी लिया, या वो हमें अमृत रूपी नाम गुरु से मिल गया, तो फिर भाई ये अपने आप इंद्रियों के भोगों से बचने लगा। फिर इंद्रियों से बचने लगा, फिर मन से ये त्रिकुटी की ओर यानी ऊपर की ओर, यानी 9वें द्वार से उठ के 10वें द्वार की ओर अपने आप गुरु के चरण कमलों की ओर बढ़ने लगा। भाई देखो, इस सत्संग का जो मजमून है वो क्या है कि सतगुरु के चरण कमलों तक कैसे पहुँचें। तो भाई रसाई या पहुँच जभी तक होगी जब वो सही दिशा में होगी। गुरु के चरण कमलों तक बड़े ही सहज तरीके से पहुंचा जा सकता है। बाहरी भक्ति में तो तुम कभी पहुंच ही नहीं पाओगे वक़्त के पूरे सदगुरु तक, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी संगत है, वहां तक बहुत मुश्किल है। लेकिन कहते हैं जो आंतरिक भक्ति है उस तक तो भाई कोई विरला ही पहुंचता है, बाहरी तो फिर भी पहुंच जाओगे।